नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। 10 साल की प्राइवेट नौकरी पर सभी को पेंशन की गारंटी, बीच में गैप के बावजूद भी मिलेगा लाभ। ईपीएस रूल। अब सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए 2 अलग अलग संस्थाओं में काम किया है तो फिर क्या होगा, या फिर 2 नौकरी के दौरान उसने 2 साल का ब्रेक भी लिया है, फिर क्या वे कर्मचारी पेंशन के हकदार हो पाएंगे? तो आइए इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के तौर पर कटता है, जो हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जमा होता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। ये है फॉर्मूला। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्योर 10 साल पूरा होना चाहिए। 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है, लेकिन अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल से कम है तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वे पेंशन के हकदार नहीं होते। अब सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए 2 अलग अलग संस्थाओं में काम किया है तो फिर क्या होगा, या फिर दोनों नौकरी के बीच 2 साल का गैप था तो क्या वो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा? क्योंकि कई बार लोगों की नौकरी छूट जाती है, खासकर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के चलते बीच में नौकरी से ब्रेक ले लेती है और कुछ साल के बाद फिर नौकरी पकड़ लेती है। ऐसे में उनके 10 साल का टेन्योर कैसे पूरा होगा और कैसे उन्हें पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा? आइए जानते हैं क्या है नियम। जाने क्या कहता है ईपीएफओ का नियम। ईपीएफओ के मुताबिक जॉब में गैप के बावजूद सभी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना यूएएन नंबर न बदले, पुराना यूएएन नंबर ही जारी रखना होगा। यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल यूएएन पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी बदलने के बाद भी यूएएन एक ही रहता है और पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा। अगर 2 नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाता है, यानी पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। आप मौजूदा कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले नौकरी छूट जाने या किसी कारणवश करीब 2 साल तक घर बैठे थे। उससे पहले जिस संस्थान में काम करते थे वहां लगातार 6 साल बिताए थे। ऐसे में केवल नई नौकरी में आपको पुराना यूएएन को जारी रखना होगा। आप पहली नौकरी से दूसरी नौकरी में गैप के बावजूद पेंशन के हकदार होंगे, क्योंकि ईपीएफओ आपके पिछले 6 साल और मौजूदा 5 साल को जोड़ लेता है। बीच में आप 2 साल तक बिना नौकरी के थे, उस 2 साल को हटा दिया जाता है। इस तरह से नई कंपनी में 5 साल की नौकरी के बावजूद भी पेंशन के लिए 10 साल के टेन्योर पूरे हो जाएंगे और आप पेंशन के पात्र हो जाएंगे। फिर रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन उठा पाएंगे।